नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने लोकसभा में योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों के ऊपर जमकर हमला बोला। लोकसभा में राहुल गांधी जी ने संविधान के साथ साथ आज मनुस्मृति की प्रतीक को भी लहराया और दिखाया और इशारों इशारों में उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोल दिया कि देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने द्रोणाचार्य और एकलव्य की घटना का जिक्र किया। द्रोणाचार्य एकलव्य की कहानी सुनाई और कहा और इस कहानी का सीधा कनेक्शन जोड़ दिया अडानी से और देश के छोटे मोटे उद्योगपतियों से। इसके अलावा राहुल गांधी ने हाथरस की घटना का जिक्र किया, जो 4 साल पहले हाथरस में एक दलित समाज की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। उसके बाद उस बेटी की मृत्यु हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से उस परिवार के लिए तमाम योजनाओं की घोषणा की जाती है, लेकिन कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। मजबूरन उस बेटी के पिता को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को लेटर लिखना पड़ा। फिर राहुल गांधी अभी हाल ही में उस बेटी के घर गए थे हाथरस। तो राहुल गांधी ने लोकसभा में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, योगी सरकार के ऊपर हमला बोला, इसको लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पहले जिक्र कर लें एकलव्य की घटना का। राहुल गांधी ने कहा जिस तरीके से उन्होंने एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी सुनाई कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य से कहा था कि हमको भी धनुर्विद्या सिखा दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तुम दलित हो, तुम जनरल कैटेगरी में नहीं आते हो, इसलिए तुमको नहीं सिखाएंगे। बाद में एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर और धनुर्विद्या सीखी। और जब एक बार द्रोणाचार्य और पांडव वहां से गुजर रहे थे तो कुत्ता जब भौंकने लगा एकलव्य को देखकर, तो एकलव्य ने अपनी बाण विद्या के कौशल से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया बगैर घाव किए। ये कौशल देखकर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। और इस घटना का, इस कहानी का सीधा कनेक्शन जोड़ दिया अडानी से और छोटे मोटे उद्योगपतियों से कि मोदी जी केवल अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए देश के छोटे मोटे उद्योगपतियों को बर्बाद कर रहे हैं। सीधा सीधा इस तरीके से गंभीर आरोप है राहुल गांधी का। उसके बाद उन्होंने हाथरस की घटना का भी जिक्र किया कि हाथरस में जो दलित समाज की बेटी के साथ जो गंभीर जो घटना घटित हुई थी, दिल को झकझोर देने वाली घटना घटित हुई थी, उसके बाद उस बेटी के पिता को, उस बेटी के परिवार को सरकारी सहायताएं देने की बात कही गई थी, लेकिन उसको आज तक कोई सरकारी सहायता नहीं मिली। उसके परिवार को यह सांत्वना दी गई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार उसके लिए कहीं अलग जमीन की व्यवस्था करेगी, रहने की व्यवस्था करेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और जिन लोगों ने यह जघन्य अपराध किया था वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। तो उन्होंने इन चीजों को संविधान से भी जोड़ा कि संविधान में कहीं ये तो नहीं लिखा है कि जो बलात्कार करे वो खुलेआम घूमे, और जो पीड़ित परिवार है बेचारा डर के रह रहा है, उसको धमकियां मिल रही हैं। संविधान में अग्निवीर लागू किया जाए, कहां लिखा है? ये एक तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने संविधान और मनुस्मृति का भी मुद्दा उन्होंने छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि सावरकर, जिनको ये लोग वीर कहते हैं, सावरकर ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। ये बात राहुल गांधी ने कही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सावरकर को वीर सावरकर कहते हैं और तारीफ करते हैं। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को ढंग से लपेट दिया। उन्होंने कहा कि गांधी जी जेल गए थे, गांधी जी जेल गए थे, नेहरू जी जेल गए थे, लेकिन सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। यानी कि कुल मिला के जातिगत जनगणना, आरक्षण, संविधान, तमाम मुद्दों को लेकर, हाथरस की घटना को लेकर, एकलव्य द्रोणाचार्य की कहानी को सुनाकर जोरदार तरीके से मोदी सरकार के साथ साथ योगी सरकार को भी जमकर घेरा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी के आज के भाषण की वजह से, आज के मुद्दों की वजह से बैकफुट पर दिखी। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।